Subscribe the Technical Z YouTube channel and press the bell icon to watch our latest technology videos first of all. दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि YouTube एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हम जैसे गरीब लोगों का, जिससे हमें कुछ इनकम भी होती है और हमारे अंदर जो खसूसियात हैं, हमारे अंदर जो कुछ करने की ख्वाहिशात हैं, वो करके हम दुनिया के सामने रखते हैं YouTube के जरिए। तो ऐसे में दोस्तों YouTube आए दिन अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रहा है, अपनी पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट कर रहा है, जिससे YouTube पर काम करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। अब दोस्तों YouTube पर काम करना किन लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है, ये आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यस्टरडे से आपने YouTube पर बहुत सी वीडियोस ऐसी देख ली होंगी जिनमें ये बताया जा रहा है कि बुरी खबर, नए क्रिएटर के लिए आप वो चैनल नहीं क्रिएट कर सकते वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सी बातें की जा रही हैं YouTube वीडियोस में। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे YouTube की ये जो पॉलिसी है हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है और कैसे हम इससे फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एक नए क्रिएटर हैं और आपने ये सोच लिया है कि आपने अपना चैनल क्रिएट नहीं करना या अपने चैनल पर वर्क नहीं करना, तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इस वीडियो को देख लें। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप अपना काम जो रोक के बैठ गए हैं वो जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात टेक्निकल सी के साथ। दोस्तों YouTube ने कौन कौन सी पॉलिसीज चेंज की हैं और क्या उसका नया प्लान है 2018 के अंदर, सबसे पहले मैं ये आपको दिखा दूं, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने एक नया चैनल ओपन है, तो हम चले जाते हैं इस चैनल के क्रिएटर स्टूडियो में। यहाँ पर दोस्तों हम चैनल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम मोनेटाइजेशन इनेबल पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आप 2015 या 16 में YouTube का चैनल क्रिएट करते थे तो उसी वक्त आप उसकी मोनेटाइजेशन इनेबल कर सकते थे। फिर 2017 के अंदर YouTube ने कुछ प्लान चेंज किया और उसने ये प्लान बनाया कि जो नया चैनल क्रिएट होगा जब तक उसके ऊपर 10,000 व्यूज नहीं आएंगे उस वक्त तक वो मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हो सकती। तो दोस्तों अभी यस्टरडे 17 जनवरी को जो YouTube ने अपना नया प्लान सामने रखा है वो ये है कि अब आपने अगर अपना नया चैनल क्रिएट किया है तो जब तक उस पर 4,000 घंटे वॉच टाइम नहीं होगा और 12 मंथ के अंदर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो उस वक्त तक आप अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये तो प्लान है नए यूट्यूबर के लिए और इसी तरह YouTube ने अपनी पॉलिसी चेंज की है ओल्ड यूट्यूबर के लिए भी। तो दोस्तों वो पॉलिसी क्या है उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ YouTube के ब्लॉग पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं YouTube के ब्लॉग पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज की हैं, अपनी जो पॉलिसी चेंज की है वो सारी यहाँ पर बताई गई है कि 2017 में क्या था, 16 में क्या था और अभी हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। दोस्तों इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ओल्ड यूट्यूबर हैं उनके लिए भी उन्होंने लिखा है कि 20 फरवरी से हमने ओल्ड यूट्यूबर के लिए भी अपना जो पॉलिसी है वो चेंज कर दी है और उन्हें हम 30 दिन का टाइम दे रहे हैं कि अपनी जो चैनल की ग्रोथ है उसको बढ़ा रहे हैं, अपने चैनल को हमारी पॉलिसी के हिसाब से मेंटेन कर लें। दोस्तों इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ओल्ड यूट्यूबर हैं उनके चैनल पर भी अगर 4000 घंटे वॉच टाइम एंड प्लस 1000 सब्सक्राइबर नहीं आते तो उनके चैनल को ऑटोमेटिकली डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। जब उनका ये वॉच टाइम 4000 घंटे प्लस 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली फिर उसके चैनल को मोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये YouTube की तरफ से एक ऑटोमेटिक सिस्टम होगा जिसके जरिए आपके चैनल को डीमोनेटाइज प्लस रीमोनेटाइज किया जाएगा। जब आपके सब्सक्राइबर एंड वॉच टाइम पूरा होगा तो आपके चैनल को रीमोनेटाइज कर दिया जाएगा और जब आपका वॉच टाइम प्लस सब्सक्राइबर कम होंगे तो आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो है कुछ YouTube का प्लान 2018 में। और चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या ये प्लान हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए बुरा है, इसका हमारे चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों YouTube पर जितनी भी वीडियो अपलोड की जा रही है उन सब में ये तो जरूर बताया जा रहा है कि YouTube ने ये कर दिया, YouTube पर चैनल बनाना मुश्किल हो गया, YouTube पर काम करना मुश्किल हो गया। क्या आपको किसी वीडियो में यह बताया गया कि YouTube की इस पॉलिसी से आपको कितना फायदा होने वाला है? क्या आपको YouTube पर किसी ने यह बताया कि YouTube की इस पॉलिसी की वजह से आपके रेवेन्यू में कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा? क्या आपको किसी ने यह बताया कि YouTube की इस पॉलिसी की वजह से आपके चैनल पर, आपके वीडियोस पर कितने ज्यादा एड्स आएंगे? जो एड्स पहले फेक वीडियोस के ऊपर शो हो रहे थे वही एड अब आपकी वीडियो पर आएंगे। जब आप मेहनत करेंगे अपनी वीडियोस पर तो वो एड आपकी वीडियो पर आएंगे और उनका रेवेन्यू जो है वो आपको मिलेगा। क्या किसी ने आपको बताया कि आपकी इनकम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है YouTube की
इस पॉलिसी की वजह से। दोस्तों इंसान की एक नेचर है कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव कर लें तो हमें उसी चीज से जिसके बारे में आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं उसी चीज से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों वैसे भी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए आपको कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन अगर आपको 1000 सब्सक्राइबर के बाद मोनेटाइजेशन ऑन होती है आपकी और उसके बाद अगर आपको अच्छी इनकम होती है तो वो 1000 सब्सक्राइबर का आपका जो सफर है, जो $5 आपने कमाने थे वो 5 की बजाय आपको $50 की इनकम होगी, यानी कि वो इनकम आपकी डबल से भी ज्यादा हो जाएगी इस तरह से। तो दोस्तों ये बात आपको समझाने से पहले मैं आपको अपने चैनल पर कुछ दिखाना चाहूंगा जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सोचने एंड समझने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों चलिए मेरे चैनल पर चलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं टेक्निकल जी के कम्युनिटी टैब के अंदर और यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरी पिक्चर को। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी पिक्चर का इस चीज से क्या लेना देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए ये पिक्चर दिखाना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पिक्चर में मैं एक पार्टी के अंदर मौजूद हूँ और मेरे हाथ में एक गिलास है और गिलास के अंदर कुछ है, ठीक है दोस्तों। अब ये पिक्चर जब मैंने पोस्ट की अपने कम्युनिटी टैब में, अपने फेसबुक पर, अपने प्रोफाइल पर लगाई वगैरह वगैरह मुख्तलिफ जगहों पर मैंने इस पिक्चर को पोस्ट किया, तो दोस्तों मुझे इस पिक्चर पर एक नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। वो क्यों मिला, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो है, जो मैं पी रहा हूँ वो ऐसा लग रहा है कि ये अल्कोहल है। तो सबने यही समझा कि ये अल्कोहल पी रहा है और ये अल्कोहल पीता है और ये ऐसा इंसान है, तो मुझे उसके हिसाब से ही नीचे रिस्पॉन्स मिला। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए कि इस गिलास के अंदर क्या है, तो दोस्तों आपने बिग एप्पल का नाम सुना होगा। पाकिस्तान में बिग एप्पल है, यहाँ पर एप्पल जूस कहते हैं। ये एप्पल जूस है इसके अंदर, इस गिलास के अंदर जो मैं इस वक्त पी रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा पिक्चर दिखाने का आपको मतलब ये था कि मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला क्योंकि हमारे माइंड ही नेगेटिव हो चुके हैं। हम एक चीज को एक रुख से देखते हैं, दूसरे रुख से नहीं देखते हैं। दोस्तों कभी भी किसी चीज को एक साइड से नहीं देखना चाहिए, उसे दोनों साइड से देखें। एक उसका पॉजिटिव साइड होती है, एक उसकी नेगेटिव साइड होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे ये पोस्ट एडिट करके आप ऊपर देख सकते हैं, मुझे लिखना पड़ा नोट आई एम ड्रिंकिंग एप्पल जूस सो बी पॉजिटिव यार। मैंने यहाँ पर लिखा, उसके बाद लोगों ने समझा कि ये एप्पल जूस पी रहा है। अब दोस्तों किसी ने इतना भी नहीं सोचा कि मैं एक इस्लामी मुल्क के अंदर रहता हूँ, मैं सऊदी अरेबिया के अंदर रहता हूँ जहाँ पर अल्कोहल का नाम लेना भी एक गुनाह है। उस मुल्क के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी पार्टी के अंदर जाऊँ और वहां पे मैं अल्कोहल पी रहा हूँ? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, सऊदी अरेबिया के अंदर खास तौर पर। और यहाँ पर मैं एप्पल जूस पी रहा था, लेकिन सब ने इसको नेगेटिव वे में लिया, ठीक है। तो दोस्तों जो यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी चेंज की है तो हम सब उसको नेगेटिव नजरिए से देख रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि अब यूट्यूब पर काम करना नामुमकिन हो गया है। दरअसल दोस्तों ऐसा नहीं है। यूट्यूब ने जो अपनी पॉलिसी बनाई है वो हमारे फायदे के लिए बनाई है और उससे हमें इंशाल्लाह आगे चल के बहुत फायदा होने वाला है। तो दोस्तों अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो न्यू यूट्यूबर हैं उनको कैसे फायदा होने वाला है। तो दोस्तों अगर अब बात की जाए, आप में से मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से कोई अगर ऐसा इंसान है जिसकी 1000 सब्सक्राइबर हों, तो मैं उससे पूछना चाहता हूं, मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने तक कितने कमा लिए होंगे अब तक मोनेटाइजेशन एनेबल करके। दोस्तों मैक्सिमम आपने कमा लिए होंगे $5 या $10। $5 या $10 आप निकलवा भी नहीं सकते जब तक आपके $100 नहीं हो जाते आपके अकाउंट में। तो दोस्तों ये जो 1000 सब्सक्राइबर का सफर है उसमें आपके लिए कुछ इनकम हो, वो $5 आए या ना आए एक ही बराबर है जब तक आप निकलवा ही नहीं सकते। तो दोस्तों इस चीज को अगर हम पॉजिटिव सोचें तो वो 1000 सब्सक्राइबर आपके लिए करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पहले भी उन 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए आपको यूट्यूब कुछ नहीं दे रहा है। तो फिर भी अगर 1000 सब्सक्राइबर के बाद आपको YouTube पे करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप ये हिम्मत हार चुके हैं कि अब आपको YouTube का चैनल नहीं बनाना चाहिए, उसमें कुछ नहीं रखा, तो नहीं दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत बात है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जैसे काम कर रहे हैं, अगर आपका चैनल ऑलरेडी है आप उसके ऊपर काम करें। अगर आप नया चैनल बनाने का सोच रहे हैं तो आप चैनल बनाएं, आप उस पर वीडियो डालें और इंशाल्लाह दोस्तों अगर आप उस पर मेहनत करेंगे तो अल्लाह आपको मेहनत का फल जरूर देगा, आप उस चीज में जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए कि 1000 सब्सक्राइबर के बाद आपकी जब मोनेटाइजेशन एनेबल होगी तो आपको क्या फायदा होगा, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि पहले मोनेटाइजेशन इतनी एनेबल हो चुकी थी कि ऐड जो थे ऐड कम थे और यूट्यूबर ज्यादा थे।
तो किसी को भी उससे फायदा नहीं हो रहा था, किसी को भी रेवेन्यू नहीं आ रहा था। तो दोस्तों यूट्यूब की इस पॉलिसी से जो फेक क्रिएटर हैं, जो किसी और की वीडियोस उठा के डाल देते हैं, जो कुछ भी डाल देते हैं और उससे फायदा उठा रहे थे, उनकी वीडियोस पर ऐड आ रहे थे, वो बिल्कुल ही बैन हो जाएंगे, उनके ऐड आना बंद हो जाएंगे और वो तो चैनल क्रिएट करने का सोचेंगे ही नहीं अब। तो दोस्तों इस तरह हमारी जो वीडियोस होंगी, जब आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाएगी तो उस पर आपको बहुत ज्यादा एड्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपकी इनकम बहुत ही अच्छी होगी। और जो ओल्ड क्रिएटर हैं, जिनके बड़े चैनल हैं, तो वो भी जब अपने चैनल पर मेहनत करेंगे तो उनके चैनल पर ज्यादा एड्स आएंगे और उनके रेवेन्यू में जो है वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, पहले से बहुत ज्यादा रेवेन्यू होगा उनका। तो दोस्तों अगर हम इस चीज को पॉजिटिव देखें तो हमारे फायदे के लिए ही बनाया गया। अगर हम मेहनत करते हैं, देखिए दोस्तों आप जिस चीज में मेहनत करते हैं ना, उसका फल जरूर मिलता है और हमें देने वाले अल्लाह की जात है। हम किसी यूट्यूब से या किसी और से उम्मीद रखने की हमें जरूरत नहीं है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हमें अल्लाह की जात ने देना है। तो अगर आप यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह आपकी मेहनत कभी भी जाया नहीं होने देंगे और आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों एज अ बिरादर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल क्रिएट करने का सोच रहे हैं तो आप जरूर क्रिएट करें। अगर आपका एक छोटा चैनल है तो आप उसके ऊपर मेहनत करें, अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाएं और इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों इस चीज को आप पॉजिटिव लें, इस चीज को नेगेटिव ना लें। ये चीज हमारे फायदे के लिए बनाई गई है, ये जो पॉलिसी है हमारे फायदे के लिए, ना कि हमारे नुकसान के लिए। इससे हमें बहुत फायदा होने वाला है, इससे हमारा रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और इससे दोस्तों जो फेक चैनल हैं वो भी बंद हो जाएंगे, वो भी हट जाएंगे और इस तरह हमें ज्यादा से ज्यादा ऐड मिल पाएंगे और हम अच्छी इनकम कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स है वो खत्म हो गए होंगे और आप आज से बहुत मेहनत करेंगे अपने चैनल पर और अपने चैनल को अच्छे से अच्छे टॉप से टॉप स्टेटस पर लेके जाने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ नया इंटरेस्टिंग एंड रियल तो अभी सब्सक्राइब करें टेक्निकल जी यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा। सो फाइनली दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।